हेलो गाइस, मैं मनीषा सिंह साईं परिवार में आप सबका स्वागत करती हूं और आज मैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आई हूं जिसका नाम है नरेशन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नरेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को कहना या बताना। नरेशन मीन्स क्या होता है? कहना या बताना। अब किसी बात को कहना, अब वो कितनी तरीके से कहा जाता है? तो ये 2 टाइप से कहा जाता है, यानी कि डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। यानी कि मैंने कोई बात आपसे कही तो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। लेकिन वही बात आपने अपने घर में कही या अपने फ्रेंड से कही, किसी और से कही और अपने वर्ड्स में कही तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, जैसे किसी बात को वर्ड फॉर वर्ड कहना तो डायरेक्ट नरेशन होता है। अगर आप उस जो है बात को अपने वर्ड्स में कहना तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नरेशन में डायरेक्ट नरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी यहाँ पर, जैसे कि ही सेड जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो हमारे इन्वर्टेड कामास के बाहर होती है। आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है और इसके बाहर जो है ही सेड लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच की, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो विदिन द इन्वर्टेड कॉमा। अब विदिन द इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखा गया? आई एम गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा ये लिखा गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये स्पीच हो गया आपका, ये आपने कहा है। तो ये जब कह दिया है आपने तो ये क्या हो गया? हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब, वर्ब जब हम लिखते हैं तो वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब हमारा छोटा होता है और जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो स्मॉल पार्ट होता है, यानी कि जो डायरेक्ट का स्मॉल पार्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। जो हमारा थोड़ा सा बड़ा यानी कि लेंदी पार्ट होता है उसको सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? और नेक्स्ट जैसे एक और सेंटेंस देख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही सेज टू माई मदर सेज टू मी। मदर ने क्या कहा? मुझसे कहा। क्या कहा? शी इज़ अनवेल, वो अनवेल है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड इस वर्ब जो होगी हमारी वो ये होगी। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या हो गई? मदर सेज टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाती है। और शी इज़ अनवेल। अब एक चीज़ ये भी देखिएगा, कॉमा लगा है, कॉमा के बाहर का पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। यानी कि शी इज़ अनवेल, ये क्या हो जाएगा? आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि उसी बात को हम अपने वर्ड्स में कहते हैं, जैसे कुछ चेंजिंग करने के बाद जो चेंज होता है हमारा, यानी कि हम वर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। देखिएगा जैसे लिखा है ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा है। यहाँ पर आपको प्रोनाउन का चेंज देखने को मिला, यहाँ पर वर्ब का चेंज देखने को मिला, यानी कि दोनों चेंज हो गया ना। जब चेंज हो गया तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, मदर टेल्स मी, मदर ने मुझे बताया। तो क्या बताया? कि शी इज़ अनवेल, वो अनवेल है। यहाँ पर आपका कनेक्टिव लग गया, कनेक्टिव आपका दैट लग गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट। यहाँ पर भी वर्ब चेंज हो जाती है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद आप देखिएगा इसके जो रूल्स होते हैं, कुछ हमारे नरेशन के रूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जनरल रूल्स, हमने लिखा है। जनरल रूल्स में होता क्या है आप देखिएगा, जैसे चेंज ऑफ द पर्सन्स का जो चेंज होता है ये क्या होता है हमारा? फर्स्ट उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले पर्सन का चेंज देखेंगे, सेकंड में हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंस देखेंगे, और थर्ड में हम आपको देखेंगे चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे 3 जनरल रूल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच अभी हमने बात की, जो विद इन द इन्वर्टेड कॉमास होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा रिपोर्टेड स्पीच में जैसे सब्जेक्ट होता है लिखा हुआ है, ये देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका, और इसके बाद वर्ब है, फिर हमारा मेन वर्ब हो जाती है, फिर उसके बाद टू मुंबई लिखा हुआ है। तो यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो गया? अगर वो फर्स्ट पर्सन है
तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब वो है सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन का है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वन लिखा है, तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारे जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो है थर्ड पर्सन का है, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का है, तो हम किसके अकॉर्डिंग, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो सब्जेक्ट हमारा सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब विल बी इन द प्रेजेंट टेंस। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसकी, रिपोर्टेड वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हमने कहा वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर से टू, अगर से टू है यानी कि ये भी प्रेजेंट है, से टू होगा तो टेल हो जाएगा, और सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा, इस सेइंग होगा तो इस टेलिंग हो जाएगा, विल से टू होगा तो विल टेल हो जाएगा। लेकिन किस में, ये सारी चेंजिंग हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन किस में हो रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हो रहे हैं, ना कि रिपोर्टेड स्पीच में हो रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, से टू, सेज टू, इज सेइंग टू, विल से टू, हैज सेड टू, अगर ये सारे वर्ड्स आपके आ रहे हैं तो उसमें हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जबकि अगर ये जो है पास्ट में हो जाता है, अगर हमारे जो है टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की का जो टेंस है वो अगर पास्ट हो जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होके पास्ट में हो जाती है। लेकिन अभी आपको हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही चर्चा करें, उसी के बारे में बताएंगे। और प्रोनाउन के बारे में देखिए, अगर हमारा जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई वी होता है, मी अस होता है, माई आर माइन अर्स होता है, ये होते हैं। और सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू होता है, योर होता है और योस होता है, ये हमारे सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में शी, ही, इट, दे, ये होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई वी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट का, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोनाउन है, अगर वो जो है सेकेंड पर्सन का है तो उसमें हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, किस पे, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर वो थर्ड पर्सन है, हमारे जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इतना आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाया था आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं। जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं आप देखिएगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये हमारा कैसा है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन है, यहाँ पर एंड है। तो हमारी पहचान क्या है, जब हमारा जो विद इन कॉमा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो आउट ऑफ कॉमा होता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब ये हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हमारा
ये हो जाता है। अब इसको हम क्या करना, इसको हमने डायरेक्ट शब्दों में, डायरेक्ट वर्ड्स में कह दिया, और ये वाला जो है हमने अपने वर्ड्स में कह दिया, तो क्या होगा, इसको हम चेंज करेंगे। जैसे राम को राम लिख दिया, राम सेज। अगर यहाँ पर सेज के बाद टू या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता तो यहाँ पर सेज नहीं होता, यहाँ पर टेल्स हो जाता, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको यहाँ पर फॉर्मेट में बताया था कि टेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कहा राम सेज, इसके बाद कनेक्टिव हमने दैट लगा दिया, दैट लगा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। हरी हैज़, अब यहाँ पर जो हैज़ वर्ड है ये हमारी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज, इस वाले वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन प्रोनाउन अगर कहीं पर मिल जाता है, यहाँ पर आई हो जाए, मी हो जाए, यू हो जाए, कोई भी हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के जो भी प्रोनाउंस होते हैं, अगर वो प्रोनाउंस आ जाते हैं तो उनमें हम चेंज करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है एज सब्जेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ पर चेंज होगा, तो हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा जो है प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि हरी, हरी एक नेम है, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन यानी कि नेम है, तो नेम जो है ये चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसमें हम नेक्स्ट वाले में बात करते हैं, सोहन विल से टू मी हिम। अब यहाँ पर देखना विल से टू हिम, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट आपका दिया गया, रिपोर्टेड वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट भी दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो यहाँ पर जब हम चेंज करते हैं, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करते हैं तो टेल कर देते हैं। विल से टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, टेल हिम। इसके बाद टू का यूज नहीं करना है आपको, ये नहीं सोचना कि यहाँ पर टू लगा हुआ तो लाओ हम भी टू यूज में भी इनडायरेक्ट में भी यूज कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर टू का आप यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे सोहन विल टेल हिम दैट। अब इसमें आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, और यहाँ पर अब देखना यहाँ पर इज है, यहाँ पर भी इज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो किस में है, फ्यूचर में। हमने बताया जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब का अगर टेंस जो है किस में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका जैसे के तैसे हमारा वर्ब लिख दिया गया है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी। अब यहाँ पर लिखा है सेड, यानी कि किसका यूज है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब लिखा गया है तो इसका भी जो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा इसका भी वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे रवि विल ज्वाइन द कैंप, रवि जो है कैंप को ज्वाइन करेगा। इसके बाद हमने इसको इनडायरेक्ट बताया, तो ही हैज, अब यहाँ सेड टू फिर लिखा गया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम टोल्ड कर देंगे। अगर यहाँ पर मी को हम हटा दें तो यहाँ पर अगर सेड लिखा जाएगा, ओनली हैज सेड लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पर भी हम सेड ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेड ही करेंगे, यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि नहीं यहाँ पर सेड लिखा तो यहाँ पर टोल्ड कर देंगे, नहीं करेंगे। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा रिपोर्टेड वर्ब का तब तक हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, इसको सेड ही रहने देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करने के बाद जैसे हमारा सेंटेंस ऊपर दिया गया, अगर उसमें कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है तो एज इट इज सेंटेंस हम वैसे ही लिखेंगे। अगर इसमें प्रोनाउन यूज किया गया है तो हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, लेकिन हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्यों, यहाँ पर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारा टेंस दिया गया हो तो। अब नेक्स्ट में देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये जो हमारा पार्ट होता है आउट ऑफ बॉक्स होता है, आउट ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होता है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या, कौन सी वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो हमारा विद इन द बॉक्स होता है, यानी कि विद इन द कॉमास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर यू दिया जाता है तो ये एज अ ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अगर यू दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा जो प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इतना आप ध्यान दीजिएगा, इतना आप लोग समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।